प्यारे दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है बहू बनी एक दिन की सास। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक बहू रहती थी। वह अपने पति मोहन, सास कमला देवी और ससुर रामलाल के साथ सुखी जीवन बिता रही थी। घर में सभी लोग बहुत प्यार से रहते थे, लेकिन सास और बहू के रिश्ते में थोड़ी खटपट हमेशा रहती थी। हालांकि कमला देवी बुरी नहीं थी, लेकिन जैसे अधिकतर सासें होती हैं, वे कभी-कभी छोटी-छोटी बातों पर बहू को टोकने लगती थी। राधा सुबह से शाम तक घर के सारे काम करती, और फिर भी उसे कभी-कभी अपनी सास की फटकार सुननी पड़ती। अरे राधा, चाय में चीनी कम क्यों डाली? या फिर रोटी ठीक से गोल क्यों नहीं बनी? जैसी छोटी-छोटी बातें कमला देवी के लिए मानो जीवन मरण का प्रश्न बन जाती थी। राधा ने अक्सर सोचा, काश एक दिन मेरी सास मेरी जगह होती और उसे समझ में आता कि काम करना कितना मुश्किल है। फिर एक दिन राधा के मन में एक अजीब सा विचार आया। उसने सोचा कि अगर कभी उसे सास बनने का मौका मिले तो वह अपनी सास को वह सब महसूस करवाएगी जो वह रोज महसूस करती है। लेकिन ये केवल एक सोच थी। कुछ करने का न तो कोई उपाय था और न ही ऐसा कोई मौका नजर आ रहा था। लेकिन किस्मत ने एक दिन ऐसा खेल खेला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक सुबह गांव में एक मेला लगा और राधा की सहेली सुमन ने उससे कहा, राधा, आज गांव के मंदिर में एक बहुत खास पूजा है। इस पूजा में जो भी भाग लेता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। राधा ने सोचा, अगर यह सच है तो क्यों न मैं भी अपनी इच्छा व्यक्त करूं। वह तुरंत मंदिर गई और पूजा में शामिल हो गई। पूजा के बाद पंडित जी ने सभी से कहा, आज की पूजा बहुत ही शुभ है। जो भी सच्चे मन से कोई इच्छा व्यक्त करेगा वह अवश्य पूरी होगी। राधा ने मन ही मन कहा, भगवान, मेरी इच्छा है कि एक दिन के लिए मैं सास बन जाऊं और मेरी सास बहू। यह कहते ही वह हंस पड़ी और घर लौट आई। अगले दिन सुबह जब राधा उठी तो उसे लगा कुछ अजीब सा है। वह बिस्तर से उठी और जैसे ही आईने में देखा, उसकी चीख निकल गई। वह अपनी सास कमला देवी के रूप में बदल गई थी और कमला देवी उसकी जगह यानी राधा के रूप में बदल चुकी थी। राधा हड़बड़ाई हुई। कमला देवी, जो अब राधा बन चुकी थी, उसके पास आई और बोली, अरे, ये क्या हो गया है? मैं राधा कैसे बन गई और तू कमला देवी? दोनों स्तब्ध थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें। फिर राधा बोली, जो अब कमला देवी थी, लगता है मेरी प्रार्थना सुन ली गई है। चलो, एक दिन के लिए हम दोनों अपनी अपनी भूमिकाएं निभाते हैं। अब कमला देवी, जो राधा बन चुकी थी, को पूरे दिन के सारे काम करने पड़े। उसने सुबह सुबह उठकर खाना बनाया, घर साफ किया, सब्जी काटी और सारा दिन बिना रुके काम करती रही। राधा, जो अब कमला देवी बन चुकी थी, मजे से बैठकर सारे काम करवाती रही और बीच-बीच में अपनी बहू को टोकती भी रही, राधा, ये सब्जी ठीक से नहीं कटी, तुम काम ठीक से नहीं करती। उसने तंज कसा। कमला देवी को अब समझ में
आने लगा कि बहू का काम कितना कठिन होता है। एक दिन में ही उसने थक कर चूर हो गई और शाम होते होते उसकी हालत खराब हो गई। दूसरी तरफ राधा, जो अब सास बनी हुई थी, वह यह सब देखकर मुस्कुराती रही। उसे अपने काम की अहमियत समझ में आई, लेकिन साथ ही उसने महसूस किया कि सास होना भी इतना आसान नहीं है। पूरे दिन बस बैठना और दूसरों पर निर्भर रहना भी कोई सुख की बात नहीं थी। शाम होते होते दोनों की समझ में आ गया कि एक दूसरे की भूमिका निभाना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। रात को जब दोनों सोने गईं, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि सब कुछ फिर से सामान्य हो जाए। अगले दिन सुबह जब राधा उठी, तो उसने राहत की सांस ली, क्योंकि सब कुछ फिर से पहले जैसा हो चुका था। राधा फिर से बहू बन चुकी थी और कमला देवी अपनी पुरानी स्थिति में लौट आई थी। इस अनुभव के बाद कमला देवी और राधा के बीच का रिश्ता बहुत बदल गया। अब कमला देवी को राधा की मेहनत की कद्र होने लगी थी और राधा भी समझ गई थी कि सास बनना भी कोई आसान काम नहीं है। दोनों में अब पहले जैसी नोकझोंक कम हो गई थी और वे एक दूसरे के काम की इज्जत करने लगी थी। इस तरह एक दिन के इस अदलाबदली के अनुभव ने उनके जीवन में एक नई समझ और प्यार को जन्म दिया। अब दोनों मिलजुल कर घर का काम करती और हंसी खुशी अपने जीवन को संवारती, और इस तरह राधा की एक दिन की सास बनने की कहानी ने उनके पूरे परिवार में हंसी और समझदारी का माहौल पैदा कर दिया। बहू बनी एक दिन की सास। भाग 2। गांव में एक बहुत प्यारी सी बहू मीरा रहती थी। मीरा का परिवार बहुत बड़ा था। सासू माँ, ससुर जी, ननद, देवर और उनके पति रामू जी। घर का माहौल ज्यादातर खुशनुमा रहता, लेकिन सासू माँ की वजह से कभी कभी चीजें थोड़ी पेचीदा हो जाती थी। सासू माँ, जो कि कमला देवी थी, को मीरा से कई छोटी छोटी बातों पर शिकायत रहती थी। कमला देवी को लगता कि मीरा में घर के काम करने का सही तरीका नहीं था। उन्हें लगता था कि बहू को उनसे बेहतर काम करने आना चाहिए। रोज की चाय से लेकर खाने की प्लेट लगाने तक हर चीज में कमला देवी का कुछ न कुछ सुझाव होता था। मीरा कभी शिकायत नहीं करती थी, लेकिन उसके मन में एक ख्वाहिश पलने लगी थी। काश एक दिन के लिए मैं सास बन जाऊं और सासू माँ बहू। वह सोचती ऐसा नहीं था कि वह अपनी सास से बदला लेना चाहती थी, पर उसे यह देखने की जिज्ञासा थी कि सासू माँ को बहू बनने का अनुभव कैसा लगेगा। एक दिन गांव में एक जादूगर आया। वह एक छोटे से मेले में लोगों का मनोरंजन कर रहा था। उसकी प्रसिद्धि यह थी कि वह लोगों की इच्छाएं पूरी कर सकता था, लेकिन केवल एक दिन के लिए। मीरा ने सोचा कि वह अपने इस अनोखे ख्वाब को साकार करवा सकती है। मीरा ने जादूगर के पास जाकर अपनी इच्छा बताई, मैं चाहती हूं कि एक दिन के लिए मैं सास बन जाऊं और मेरी सास बहू। जादूगर मुस्कराया और अपनी जादुई छड़ी से कुछ मंत्र बुदबुदाया। कल सुबह से तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, उसने कहा। मीरा थोड़ी घबराई और थोड़ी उत्साहित घर लौट आई। अगले दिन सुबह जब मीरा उठी, तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने देखा कि वह अपनी सास के
कमरे में है और वह खुद अपनी सास की तरह दिख रही है। उसने तुरंत दौड़कर आईने में देखा और चौंक गई। वह सचमुच कमला देवी बन चुकी थी। उधर कमला देवी ने जब खुद को देखा तो वह भी स्तब्ध रह गई। अब वह मीरा बन चुकी थी। दोनों के लिए यह स्थिति बहुत अजीब थी। मीरा, जो अब सास बन चुकी थी, ने मन ही मन ठान लिया कि वह अपनी सासू माँ को एक दिन के लिए ये सब अनुभव कराएगी जो उसे रोज करना पड़ता है। उधर कमला देवी ने सोचा कि वह इस मौके का भरपूर फायदा उठाएंगी और देखेगी कि बहू बनना कितना मुश्किल होता है। दिन की शुरुआत हुई। अब मीरा, जो सास बनी थी, ने कमला देवी को काम करने के लिए कहा। अरे मीरा, चाय बना दो, उसने आदेश दिया। कमला देवी ने चाय बनाई, पर उसमें मीठा थोड़ा ज्यादा हो गया। मीरा ने तुरंत टोका, चाय में चीनी ज्यादा क्यों डाली? तुमसे काम ठीक से नहीं होता क्या? कमला देवी, जो अब मीरा थी, ने समझाया। अरे, गलती से ज्यादा हो गई। लेकिन मीरा ने उसे टोकते हुए कहा, गलती तो होती ही रहती है, काम ध्यान से करना चाहिए। फिर दोपहर में खाना बनाते वक्त भी यही हुआ। सब्जी में नमक थोड़ा कम रह गया। मीरा ने फिर टोका, मीरा, सब्जी में नमक ठीक से क्यों नहीं डाला? तुम्हें इतना भी नहीं आता? कमला देवी को अब समझ में आने लगा था कि बहू होना कितना कठिन काम है। काम करने के बाद भी अगर कोई निंदा करे तो कैसा लगता है। लेकिन उसने फिर भी अपने आप को संभाला और चुपचाप काम करती रही। शाम तक आते आते कमला देवी का पूरा शरीर थकान से चूर हो गया। वह हर समय घर के काम में लगी रहीं और अब उन्हें समझ में आ गया था कि मीरा जो रोज करती थी वह कितना कठिन था। घर के सभी काम संभालना, साथ ही परिवार के सदस्यों की जरूरतों का ख्याल रखना, यह कोई आसान काम नहीं था। दूसरी ओर मीरा को भी समझ में आने लगा था कि सास बनना भी कोई आसान काम नहीं है। सास को भी हर वक्त घर के हालात और परिवार की जरूरतों का ध्यान रखना पड़ता है। वह हमेशा सबकी चिंता करती रहती है और अपनी जगह से हटकर भी घर के मामलों में जुड़ी रहती हैं। रात को जब दोनों एक दूसरे के सामने आईं, तो दोनों की आंखों में एक अजीब सी समझदारी झलक रही थी। कमला देवी ने मीरा से कहा, आज मुझे समझ में आ गया कि बहू का काम कितना कठिन होता है। मैं हमेशा तुम्हें टोकती रहती थी, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया कि तुम बहुत मेहनत करती हो। मीरा ने भी हंसते हुए कहा, और मुझे भी समझ में आ गया कि सास बनना भी आसान नहीं है। हर वक्त परिवार का ख्याल रखना और सबकी जरूरतों को समझना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। दोनों हंसते हुए गले मिल गईं। जादूगर का जादू अब समाप्त हो गया था और अगले दिन सुबह सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। लेकिन इस अदलाबदली ने उनके रिश्ते को और मजबूत कर दिया था। अब वे एक दूसरे को बेहतर समझने लगी थी और उनके बीच की छोटी छोटी टोका टाकी भी कम हो गई थी। इस अनुभव के बाद कमला देवी और मीरा के बीच पहले जैसा तनाव नहीं रहा। अब वे एक दूसरे का सम्मान करने लगीं और घर में हमेशा हंसी खुशी का माहौल बना रहता। इस तरह बहू बनी सास का यह
एक दिन दोनों के लिए जीवन का सबसे बड़ा सबक बन गया। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।